हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन और आप सभी का स्वागत है कुकिंग पैशन चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो ट्विस्ट रसमलाई। और इसे बनाने के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता है वह है छेना बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी का लगभग ये 150 ग्राम है, 1 आम, 2 इलायची और विनेगर। इसे छेना बनाने चलिए अब शुरू करते हैं। अब हमने गैस पर दूध चढ़ा दिया है और 1 उबाल आने तक इसे चलाना है। जब हमारी दूध 1 उबाल आ जाए तब इस पर विनेगर डालें। हमारी दूध उबल गई है, 1 उबाल आ गया है। ये है 2 चम्मच विनेगर। अब मैं इसे धीरे धीरे करके डालती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए हमारी दूध फटना शुरू हो गई है। अगर 2 चम्मच में ना फटे तो थोड़ी सी और 1 चम्मच जैसा और डाल सकते हैं और इसे फाड़ लें। इसे ज्यादा पकाना नहीं है, बस ये इस तरह से फटना शुरू हो जाए तो हमें गैस बंद कर देनी है। ये फट गई है। अब इस पैन में हमने आधा लीटर दूध रखा है और इसे थिक करनी है गाढ़ी रस बनाने के लिए। छेना को इस तरह से इसे छान देते हैं, एक कपड़े दे करके। चलने के ऊपर कपड़े रख करके छेना को हमने छान लिया है। ये देखिए, अब ये पानी को हम साइड में रखते हैं। इस छेने को हम थोड़ा सा पानी से इसे धो लेते ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब इस तरह से इसे धीरे धीरे निचोड़नी है। ये हमारी सारी पानी इसकी निकल गई है। अब इसे हम एक ऐसे जगह में बांध करके रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि इसका सारा पानी। ये रसमलाई की रस बनकर तैयार हो गई है। इस पर करीब 2 बड़े चम्मच शुगर ऐड करके इसे गर्म करनी है, पिघलानी है। ये देखिए हमारे छेने का सारा पानी निकल गई है। ये इस तरह की हो जाएगी। अब हम इसे तोड़ करके मैश करते हैं। इस हथेली के इस साइड से हमें इस तरह से करके मैश करनी है, पूरी अच्छे से मैश करनी है जब तक ये सॉफ्ट और चिकना ना हो जाए। अब ये हमारी तैयार हो गई रस। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये हमारी बनके तैयार। ये 2 इलायची को मैंने कुट ली है। अब मैं इसे डाल देती हूँ। कुटा हुआ इलायची का बहुत स्ट्रांग फ्लेवर होता है, इसीलिए मैं कुट करके ही डाल रही हूँ। अब ये रबड़ी हमारा तैयार हो गई है। अब इसे करते हैं गैस को बंद। ये देखिए कितना सॉफ्ट, एकदम चिकना चिकना हो गई है। इस तरह से होनी चाहिए। इसे मुझे मिलाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का समय लगे। इस पर 1/2 टेबल स्पून मैदा डालती हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी रहता है वो मैदा सोख ले और स्मूथ कर दे इसे और भी। अब इसे मिला। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने की ओर। रसगुल्ले को हम कुकर पर पकाएंगे। ये हमारा 150 से 200 ग्राम चीनी है, तो हमें 6 कटोरी पानी चाहिए। 1 कटोरी चीनी और इसी कटोरी के मेजरमेंट से हम 6 कटोरी पानी डालेंगे। अब इस चाशनी को पकने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैंगो ट्विस्ट के लिए हम मैंगो को छील करके पतले पतले स्लाइस काटते हैं। इस तरह से पतली पतली स्लाइस से काटनी है। इस तरह से हमने पतले पतले स्लाइस से काट के तैयार कर लिया। अब मैंगो के ट्विस्ट के लिए हम इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से पतली पतली स्लाइस काटते हैं। इस तरह से लोई को बना करके गोल गोल कर लीजिए, दबा दबा के। तो इसे इस तरह से कटोरी के आकार लेकर के लंबे से कटोरी के आकार लीजिए और एक मैंगो इसके अंदर, मैंगो की स्लाइस से इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसको कवर करनी है। एक्स्ट्रा अगर लगे तो और लगा लीजिए और अच्छे से कवर कर लीजिए। ये जब कवर हो जाए तब इसे मुट्ठी से इस तरह से दबाइए
दबा दबा के इस तरह से लंबा आकार लीजिए और उसके बाद सिलेंड्रिकल शेप में ले लीजिए इस तरह से। ये देखिए एक और दिखा रही हूं, इस तरह से इसे गोल गोल कर लीजिए। जब ये गोल हो जाए तो इसे इस तरह से गड्ढा बनाइए, जिससे से फिलिंग कर सके मैंगो की स्लाइस, और एक स्लाइस इसके अंदर डाल करके इसको कवर करिए अच्छी तरह से। अब इसे मुट्ठी की बांध करके इसे लंबे लंबे कीजिए। के बाद इस तरह से हथेली में रख के इसे सिलेंड्रिकल शेप दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारी चाशनी की पानी खौल गई है। अब हम एक एक करके इस पर डालेंगे। अब इसे ढक्कन लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने देते हैं, पर इसका ध्यान रखें कि इसका लीड हटा दें, बिना लीड का ही इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। अभी इसे मैं प्लेट पर निकालती हूँ। इस चाशनी को मैं इस पैन पर डालती हूँ और ये स्लाइसेस को भी इस पैन पर डाल करके 2 मिनट के लिए बॉईल करती हूँ। अब इसे 2 मिनट के लिए चाशनी में डुबो के रखते हैं और अब इसे डालते हैं हम रबड़ी में। अब इस पर डालते हैं हाफ टेबल स्पून। अब इस पर डालते हैं हाफ टेबल स्पून रोज वाटर। अब इसे ढक करके कर। अब मुझे इस रसमलाई को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज में रखने देते हैं। उसके बाद मैंने रस में डूबा हुआ आम के स्लाइसेस को थाली पर निकाल ली है। अब मैं इसके ट्विस्ट बनाती हूँ। अब हमारी सारी चीज तैयार हो गई है। अब हम इसे बनाते हैं। पहले हम आम के स्लाइसेस को इस प्लेट में रखेंगे, उस पर एक रसमलाई रखते हैं बीच की तरफ और उसके बाद इसे लपेटते हैं इस तरह से। इस तरह से इसी तरह से हम सारे रसमलाई को लपेट लेते हैं। ये देखिए ये हमारे आम से बनाए ट्विस्ट रसमलाई कितनी खूबसूरत लग रही है और ये रेसिपी एकदम नई है, मैंने खुद बनाई है। ये होटल में आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। आइए देखिए। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए इसके अंदर आम है, फिर रसमलाई, फिर बाहर आम है, इसीलिए ट्विस्ट है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर से बताएं और हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय